कल कहाँ तक आ रहे दिल्ली सल्तनत शुरू कर दिया। भारत आने वाला पहला मुस्लिम मोहम्मद गजनी। मोहम्मद बिन कासिम। भारत आने वाला पहला कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। कासिम। देखो उसके बाद कौन आया? महमूद महमूद गजनवी। इसने 17 बार आक्रमण किया। सोमनाथ मंदिर ठीक है। उसके बाद में आया था गौरी। गौरी ने कौन तराइन का युद्ध लड़ा? उसने आया था पृथ्वीराज चौहान। उसके बाद में जो गौरी था, गौरी का गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। जो गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ये गुलाम का मतलब क्या होता है? मतलब नौकर। नौकर टाइप थे, गुलाम बोलते थे। मतलब गुलाम मैं से कोई आपका गुलाम है तो आपका सारा काम करेगा गुलाम। आपके अंडर में सारा काम होगा। ठीक है। तो गौरी का गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। जब गौरी यहाँ से वापस चला गया, जब गौरी वापस चला गया उसकी मृत्यु हो गई। यहाँ पर कौन बचा था? यहाँ का जो क्षेत्र था उसे किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसकी? गुलाम वंश की स्थापना की। कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसी का दिल्ली सल्तनत का पहला वंश। दिल्ली सल्तनत में कितने वंश थे? कौन कौन थे? गुलाम वंश, अकबर वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। कौन था? गुलाम वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश और लोधी वंश। पहला वंश कौन सा था? गुलाम वंश। अंतिम वंश लोधी वंश। कल मैं आवाज है फिर गुलाम वंश। एक तो कम है, बात हो गया। ये नेहा देवी कौन है? बापू को नाम डालो। पूछ लो नाम का क्या? नाम डालते हिंदी में डालते गुलाम वंश। इधर नहीं, लेकिन आवाज नहीं। जो गुलाम वंश था इसके साथ अभी लिखना मत। कुतुबुद्दीन ऐबक थे संस्थापक। कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये किसके गुलाम थे? मोहम्मद गौरी के गुलाम। एक क्वेश्चन क्या? इनकी जो राजधानी थी, अरे बात लाहौर। इनकी राजधानी क्या थी? लाहौर। वैसे राजधानी दिल्ली होनी चाहिए, दिल्ली सल्तनत था। लेकिन जब इन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की, शुरुआत की, तो डर की वजह से कहा दिल्ली नहीं गया। डर की वजह से नहीं गया क्योंकि जो गौरी था उसका कोई एक गुलाम थोड़ी ना था, और लोग भी थे। गौरी के गुलाम और भी लोग थे, लेकिन उसने किसे बना दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो जो और गुलाम थे उनसे क्या था? इसे खतरा था या डर था? वो लोग भी वो दिल्ली में थे, उन्होंने कहा था अगर हम दिल्ली आए तो हम मारे जाएंगे। तो वो सोचते थे हमें बनाए शासक, लेकिन कौन बन गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये दिल्ली नहीं गया था, इसलिए अपनी राजधानी कहाँ बना दी? लाहौर में ही बना दी। दूसरा क्वेश्चन से इसने किसका निर्माण किया है? कुतुब मीनार। और भारत में बनने वाली पहली मस्जिद कुब्बत उल इस्लाम दिल्ली में ही है। क्या है? कुब्बत। अभी देखो मत। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। मड़ाई दिन का चोपड़ा किसने बनाया? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई दिल्ली में। ठीक है। उसके बाद में जो है क्या बनवा था? कुतुब मीनार। कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में। इसने बनवाना प्रारंभ किया था, लेकिन ये पूर्ण नहीं करवा पाया तो इसकी मृत्यु होगी। क्या? कुतुब मीनार। फिर क्या बना था? अढ़ाई दिन का झोपड़ा।
नाम ही इतने नहीं क्वेश्चन से मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर। चिश्ती आते थे बस, चिश्ती शेख सलीम चिश्ती की तो है इसी की तो नाम कंफ्यूजन है, इसीलिए तो बताया है। इधर देखो जो कुतुबुद्दीन ऐबक है गुलाम वंश की स्थापना की। अरे किसके गुलाम है? गौरी के गुलाम है। राजधानी इनकी लाहौर थी। इनने मस्जिद में कौन सी? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में है। ये भारत में बनने वाली पहली मस्जिद थी। ये आप आ करते और बड़े करोड़पति में अमिताभ बच्चन कुतुब मीनार का निर्माण इन्होंने प्रारंभ कराया था। ये भी दिल्ली में है। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में। 2.5 दिन का झोपड़ा इसलिए कहा जाता है 2.5 दिन में बना है। 2.5 दिन पहले से 2.5 दिन हो रहा था। ये तो बड़ा है। हाँ तो इसीलिए बना गया तभी तो इसका नाम फेमस है। और उसमें कोई इतनी मशीन वगैरह भी नहीं थी, हाथ से ही। मुझे लग रहा है उसने सारे लोगों को लगा। हाँ ज्यादा क्यों इसलिए ये कहा जाता है यहाँ पर पहले संस्कृत विद्यालय था, उसे तोड़ के घुमाया गया था, बहुत जल्दी बनवाया था। 2.5 दिन तक विद्यालय का लोग आया। ठीक है, दूसरा इनका क्वेश्चन है ये जो कुतुब मीनार का निर्माण कराया था इसने बख्तियार काकी की याद में कराया था। ये कौन मतलब हाँ जो गुरु को कहते हैं बख्तियार काकी। इनके दरबार में थे हसन निजामी। इनके दरबार में कौन से? हसन निजामी। इनकी पुस्तक थी ताजुल मासिर। हसन निजामी किसके दरबार में थे? यह पूछेगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे संरक्षण दिया था? तो हसन निजामी को। इनकी पुस्तक कौन सी थी? ताजुल मासिर। इनका गुलाम कौन था? ऐबक का गुलाम। ये लोग मतलब गुलाम होते थे तो इनके कैसे गुलाम होते होंगे? इल्तुतमिश ये राजा बन जाते हैं। अरे जैसे अधिकारी होते हैं, बड़े अधिकारी उससे नीचे अधिकारी, तो उससे नीचे अधिकारी होते हैं। पहले तो संविधान था ही नहीं, सुनता थी नहीं। उन गुलाम ये गुलाम के नाम से बुलाते हैं। तो गुलाम उनके गुलाम उन्हें भी तो काम कराना है। जैसे किसी राजा को बैठा है, राजा के मंत्री होते हैं तो मंत्री हैं, तो मंत्री के नीचे भी तो और लोग होते हैं, मंत्री थोड़ा काम करेंगे तो उनके भी गुलाम ऐसे गुलाम। ऐबक का गुलाम कौन था? ये क्वेश्चन पूछा गया है ऐसा कौन सा शासक था जिसकी मृत्यु घोड़े से गिरकर हो गई? तो ऐबक। चौगान तो घोड़े पे बैठ के चला जाता है जैसे छड़ी से। मैम एक सीढ़ियों से गिरकर किसी की मृत्यु हुई थी। हुमायूं की सीढ़ियों से हुमायूं की मृत्यु हुई थी, घोड़े से गिरकर। चौगान खेलते समय चौगान वो से चलते जाते हैं मारते हैं। हाँ जी घोड़े से गिरकर। इतने क्वेश्चन से सबसे पहले इनकी जो स्थापत है, स्थापत का मतलब इन्होंने इमारत द्वारा बनाई और मतलब उस समय के लोग इन्होंने इस तरह बनवाई थी, अभी भी है। अभी कुतुब मीनार आप देख रहे हैं तो अभी भी वैसे ही कितने वर्षों का। तो कुतुब मीनार में टेढ़ी है क्या? हाँ 5 मंजिल है। पहले इंडियन ने वहाँ 3 मंजिल तक किसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने सही कराया था, उसे पूरा करवाया था। वो इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। फिर 1 मंजिल और बनवाई थी किसने? जो शाह तुगलक ने। मैम बनवाई सामने है लेकिन नाम से किसी एक का है। हाँ ये तो जानती ना सीधा पूछा है कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया है? मतलब मेन तो इन्हीं ने कराया था, वो तो बाद में हमने कुछ थोड़ा बहुत काम करा दिया तो वो थोड़ी ना मान जाएगा। नाम अगर कोई पूछेगा कि कुतुब मीनार में किस शासक का योगदान है तो इल्तुतमिश हो गए, फिरोज शाह तुगलक है। लिख लो इतने क्वेश्चन याद है। कहाँ पर ये भी बताओ किसने बनवाया है?
मैं बोल रही थी आपको हाँ। ट्रेनिंग पर देखना नहीं मैं बोलूंगी वो तो आपको हेडिंग बता दी मैंने इसे याद नहीं ये गुलाम वंश के संस्थापक हेडिंग है गुलाम वंश गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्क जनजाति का था। तुर्क तुर्क जनजाति का था। यह गौरी का गुलाम था। यह गौरी का गुलाम था। इसने गौरी की मृत्यु के मोहम्मद गौरी की मृत्यु के 3 महीने बाद अपना राजअभिषेक कराया। इसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया। इसने अपनी राजधानी लाहौर को बनवाया। राजधानी किधर है? लाहौर को बनाया। ये पाकिस्तान में है। हाँ तो अब पाकिस्तान में पहले तो ऐसी बात वो तो बाद में 1947 में अलग हुआ। पहले सब एक ही था। लाहौर में कुछ हुआ भी तो था। बहुत कुछ हुआ। लाहौर अधिवेशन कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की। इसने कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण दिल्ली में कराया। इसने कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण दिल्ली में कराया। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण दिल्ली में कराया। यह भारत में बनने वाली पहली मस्जिद थी। यह भारत में बनने वाली पहली मस्जिद थी। ठीक है। कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किया। कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किया।
क्वेश्चन पूछा है कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक करेंगे। अगर वो कैसे करेंगे पूर्ण किसने कराया, तब इल्तुतमिश आएगा। किसने, जैसे कहेगा कुतुब मीनार किसने बनवाई है या निर्माण किसने कराया है, तो कौन, ऐबक ने। पूर्ण किसने बनाया, पूर्ण कहेगा तो इल्तुतमिश, पूर्ण करेगा तो कौन सा है, इल्तुतमिश। अढ़ाई दिन का झोपड़ा, अरे अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनवाया, 4 मीनार किसने बनवाए थे, वो पता नहीं, वो कभी मेरे माइंड में तो क्वेश्चन आके वहां से पूछ दिया, वो बाद में पढ़े, ठीक है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में बनवाया, अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में बनवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहते थे, लाख बख्श को लाख बक्सर, लाख बक्स, लाखों का नाम करते हैं, लाख बख्श। ऐबक का गुलाम या कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था। ऐबक का गुलाम कौन था, इल्तुतमिश था। कुतुबुद्दीन ऐबक लगा, ऐबक भी कहते थे, शॉर्ट में लिखने से बात करना। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था। ऐबक का गुलाम कौन था, इल्तुतमिश था। ऐसे नाम है इल्तुतमिश। ऐबक ने हसन निजामी को संरक्षण दिया, हसन निजामी को संरक्षण दिया, हसन निजामी ऐबक ने हसन निजामी को संरक्षण दिया, या फिर इनके समय में थे। संरक्षण का होता है इनके दरबार में रहते थे, या इनके समय में थे। तो हसन निजामी की पुस्तक, हसन निजामी की पुस्तक ताजुल मासिर, ये लिखा है ताजुल मासिर, ओके, ताजुल मासिर है। ऐबक की लाख बक्स ले कहा था, लाखों का दाम देता था। हाँ, इसे लाख बख्श कहा है, ये लाख बख्श। मृत्यु, ऐबक की मृत्यु चौहान खेल के समय
जीतते समय इधर लिखा घोड़े से गिर कर रोए। जवान खेलते समय से घोड़े से गिरकर रोए। ये भी क्वेश्चन पूछा गया किसकी मृत्यु घोड़े से गिरकर, अब ये भी पूछा गया किसकी मृत्यु सीढ़ी से गिरकर हुई। पिछली बार में एसएससी जीडी में पूछा। हाँ ये क्वेश्चन पूछेगा मृत्यु वायु। हाँ ये सीढ़ी से कॉमेडी वाला क्वेश्चन देखे तो सीढ़ी से यही तो मैं कह रही हूँ। मतलब इतने मतलब उनके सिपाही इतने चौकीदार होते हैं और मतलब उन्हें मतलब पुस्तकालय में होता है लाइब्रेरी, उसमें पुस्तक उतारने के लिए सीढ़ी पे क्यों चढ़े थे? किसी तो उतरवा ले तो उतर जाती। कहने की क्या जरूरत थी? चौगान को तो पोलो कहते हैं। हाँ पोलो। हाँ पोलो भी नाम है। लाहौर में पानी। आगे नहीं कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसका पुत्र आराम था। चल आराम था। ऐसे नाम थोड़ी है बच्चों को पता कर रहे हैं। आराम था इतना अच्छा आराम था। आराम सा गद्दी पर बैठा। मैम ये गद्दी पर बैठा तो तुम इसने क्यों करवाया? मतलब नहीं करवा सकते थे? ये कल सारी गद्दी पर बैठा तो कहीं इज्जत मिलने से हटा दिया, हरा दिया। ये वो कुछ कर नहीं पाया उसका बेटा। ठीक है कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा आराम से गद्दी पर बैठा। लेकिन इल्तुतमिश ने इसे हरा दिया, युद्ध में हरा दिया और इल्तुतमिश शासक बना। तो इनसे भी युद्ध कर जाएगा। देखो कोई उस समय का मतलब ये था जो ताकतवर है वही है वो शासक है। सब लोग मतलब समझा है। अगर कोई शासक बना करता है अगर आप ताकतवर हो उसे मार दो तो आप शासक। पहले आप संविधान को तोड़ता था। संविधान में तो राजतंत्र था। मैं उत्तर कोरिया में आज भी राजस्थान चार वर्ष में बहुत कुछ कर दिया। इतने सारे क्वेश्चन बना दिया आपने। की मृत्यु कब हुई? 1210 12 6 में 6 से 12 में 10 तक ये रहे। फिर आगे इल्तुतमिश हटी लगे इल्तुतमिश मुझे हेडी है। हाँ शासन का नाम है इल्तुतमिश। पहले कुतुब गुलाम वंश का ये पूछता है इल्तुतमिश तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता? रजिया मतलब रजिया का पिता कौन है? रजिया सुल्तान हाँ का पिता कौन था? इल्तुतमिश। ये आपका मैम उसकी हत्या करवा दी थी। रजिया तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि रजिया किसकी पुत्री थी ये पूछा गया। नहीं रजिया सुल्तान के सिक्के चलते थे। हाँ हमारे को रखे और ब्रिटिश शासक के भी रखे। हाँ देखो इनके बारे में यह इल्वरी जाति का तुर्क था। क्या है इल्वरी? इल्वरी जाति का तुर्क था।
गुलाम था। किसका गुलाम था? ऐबक का गुलाम था। शासक बनने से पहले बदायूं का सूबेदार था। वो सूबेदार इख्तियार था। शासक बनने से पहले कहाँ का था? बदायूं का बदायूं जो इख्तियार वाला टप्पा से इसे शासक तो दिल्ली में बैठा है। ये जो ऐबक था वो कहाँ था? लाहौर या उनका जो क्या था? दिल्ली से था। लेकिन वो हर जगह अपना बना जाएंगे तो सिपाही के रूप में इन्हें भेज दे जो ये वहाँ पर है और वहाँ का जितना भी पैसे जो मिलते थे टैक्स के रूप में वो सब कौन सा इतना के रूप में। तो बदायूं का मतलब अलग अलग उसमें अलग अलग किस्में अलग अलग व्यक्ति रहते हैं। तो ये कहाँ था? बदायूं में था। बदायूं का इख्तियार था। इसे गुलामों का गुलाम कहा गया। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा गया है। गुलामों का गुलाम मीन्स क्या हुआ? जो गुलाम कौन था? पहले ऐबक गुलाम था, मतलब इनके भी गुलाम थे। ये भी किसी के गुलाम, इनके भी गुलाम। जैसे गौरी का गुलाम ऐबक और ऐबक का गुलाम तो गुलामों का गुलाम था कौन? जो गुलाम है राजा बन जा रहा है। हाँ, तो पावरफुल होंगे वही बनेगा। चलेगा जिसके पास ताकत है। इसका मतलब ये नहीं था कि मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा है, मतलब अगर उसमें पावर है अपनी गद्दी बचा के रख पा रहा है तो बनेगा, ना कोई और है तो वो भी बन सकता है। आगे मतलब बनने के लिए युद्ध भी करते थे। हाँ, युद्ध करते थे। युद्ध में जो जीत जाए जो शक्तिशाली है उस समय बस भाई बोले जो पावर शरीर से पावरफुल है, माइंड से वो ना हो। आगे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। ठीक है, मतलब पहले जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। जो इल्तुतमिश आया इसने राजधानी दिल्ली बनाई थी। इसने अपनी राजधानी दिल्ली बनाई। इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? दिल्ली बनाई। इसने अपनी राजधानी दिल्ली बनाई। तराइन का तृतीय युद्ध तृतीय युद्ध 1215 में एल्दौज और इल्तुतमिश के बीच तराइन का तृतीय युद्ध 1215 ईस्वी में एल्दौज और इल्तुतमिश के बीच। एल्दौज और इल्तुतमिश के बीच जब विजय तो इल्तुतमिश कौन जीतेगा? इसमें इल्तुतमिश जीता। कौन जीता? अरे विजय कौन जीतेगा इसमें? तो इल्तुतमिश जीता। आगे इसके समय में किसके? इल्तुतमिश के समय। इल्तुतमिश के समय मंगोलों
मंगोलों का अपना जो हुआ क्या भारत पे युवा कितने लोग आए कर हुआ तो सबने, लेकिन हम ना भारत का इतिहास पढ़ रहे थे, भारत का ही है। भारत में किया है वॉर करने है नाम क्यों भारत में मॉडर्न हिस्ट्री का पढ़ा था भैया? मॉडर्न हिस्ट्री में क्या क्या होता है, क्या क्या, जैसे जो यूरोपीय आए थे, कौन सा आया था, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा 1495 थे। फिर जो अंग्रेज आए थे वो सब जितने गांधी जी हैं, जो मतलब आए थे सारे मॉडर्न हिस्ट्री में। हाँ, और जो आंदोलन है सब क्यों है? ये पासपोर्ट डेवलपमेंट भारत की खोज करी रहा है, तो ये लोग पहले कहाँ लुट रहे थे? उन्होंने खोज थोड़ी की थी, देखो उन्होंने रास्ते की खोज करी थी। कहता कि भारत की खोज बात सुनो, भारत की खोज वास्को डी गामा ने की, तो कहता क्या पहले भारत नहीं था, भारत पहले था। लेकिन ये यूरोपीय लोगों ने कहा था कि भारत की खोज किसने की, तो हमें जरूरी क्वेश्चन बना दिया। मतलब यूरोप में कहा गया था कि भारत की खोज किसने की, तो वास्को डी गामा ने की। उन लोगों ने इंग्लिश भारत कहा है, वो लोग ढूंढते ढूंढते आया था भारत, तो उन्हें भारत मिला, तो उन्होंने कहा था भारत की खोज किसने की, अंग्रेजों ने कहा था। वहां क्वेश्चन अभी तक बता रहे भारत की खोज किसने की। उससे पहले हम ढूंढ के चले गए। बहुत सारे लोगों ने, लेकिन भारत के जो यूरोप के द्वारा खोज की गई थी उसके बारे में बताया। मैम जहांगीर की पत्नी होती नेहुजा, उन्होंने पूरा भारत लुटवा दिया था। हाँ, उन्होंने परमिशन दी थी जब लुटवाने का मतलब ये था, उनके समय में अंग्रेज आए थे, कौन, वो विलियम हॉकिंस। जब वो ब्रिटेन से आए थे, ठीक है, तो उन्हें वो पूरा पता करके आए थे कि शासक कौन है। उस समय शासक कौन था, अकबर था। वो अकबर का नाम का पत्र लेके यहाँ आए थे, लेकिन जब वो यहाँ आए थे तब किसका, जहांगीर का शासन था। तो जहांगीर की पति कौन थी, शाहजहां, ठीक है। तो उनके लिए पहले से उपहार लेके आए थे, उनकी थोड़ी तारीफ कर दी, वो खुश हो गई, ठीक है। तो उन्हें व्यापार करने की छूट दे दी गई, ठीक है। इसलिए कहा था कि पूरा काम छूट ही दे दी थी। जब उन्हें पैर रखने की जगह मिली तो पूरा यहाँ रहने लगे, वो यहाँ रहने लगे, उन्हें पूरा जितना जिस तरह से यूज कर लिया वैसे यूज किया। अब हम यहाँ अपने क्वेश्चन पे आते हैं। इसके समय किसकी, मंगोलों का आक्रमण हुआ। मंगोल है कहाँ, ये तो पूछ मंगोलिया देश, कहाँ पर है मंगोलिया? मैम यहाँ पे तो मैप भी लगा है। मैप लगाने से इसी में तो, अरे एशिया में जब आक्रमण हुआ तो भारत के आसपास का ही होगा, ये भी ध्यान रखो। जैसे ये भारत यहाँ छोटा बना दो, ज्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगी मैं। यहाँ पर चीन है, चीन है, और चीन के ऊपर ये है मंगोलिया। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर। पहले भारत है, भारत के ऊपर कौन, चीन है, चीन के ऊपर कौन है, मंगोलिया। यहाँ पे जो लोग आए वो कहते हैं मंगोल। मंगोलों का आक्रमण किसके समय हुआ है, तो इल्तुतमिश के समय हुआ। किसके समय हुआ, पहली बार इल्तुतमिश के समय। देखो उस समय जो आपने लिखा था, इसके बाद मंगोलों, इसके समय में मंगोलों का आक्रमण हुआ। और फिर वो उस समय मंगोल शासक चंगेज खान था। चंगेज खान का नाम सुना, चंगेज खान, चंगेज खान था। मतलब मंगोल, उस समय मंगोल शासक चंगेज खान था। मंगोल का शासक कौन था,
क्या पूछेगा? चंगेज खां किसके समकालीन था? समकालीन का मतलब किसके समय में था? तो इल्तुतमिश था। भारत में इल्तुतमिश था और मंगोल में कौन था? मंगोलिया में चंगेज खां। वो चंगेज खां किसके समकालीन था? वो इल्तुतमिश के समकालीन था। जैसे हमारे समकालीन कौन है? मोदी जी। मोदी ने युवा हो मोदी जी। अगर द्रौपदी मुर्मू के समकालीन कौन है तो मोदी जी है। उनको बोलेंगे अपने मतलब अपने समकालीन समय के। ठीक है? अब कहानी कहाँ पहुंची? आगे इल्तुतमिश ने चांदी का टंका क्या होता है? ये मुद्रा थी, सिक्के थे, टका होता है। हाँ वो टंका था। चांदी का टंका और टका बोल देना। तांबे का जीतल। चांदी का टंका, तांबे का जीतल नामक मुद्रा चलाई थी या सिक्के चलाए थे। चांदी का टंका, तांबे का जीतल नामक मुद्राएं चलाई थी। इसने अपने बेटे नसरुद्दीन का मकबरा नसरुद्दीन मोहम्मद का मकबरा। मम्मी मकबरा क्या होता है? सुल्तानगढ़ी का सुल्तानगढ़ी का मकबरा। मकबरा दिल्ली में बनवाया। मकबरा वाला समाधि जो मर जाते थे जहाँ दफनाया जाता था वहाँ एक इमाम में बनवा देते थे। तो जैसे ताजमहल है। वो तो वहाँ पर बौद्ध धर्म में था। नहीं मतलब लेकिन इस्लाम धर्म में मकबरा था। ठीक है? जैसे ताजमहल नूर से किसका? मुमताज का शाहजहां का मकबरा बनाया है। मकबरा जो पटना वाली है अंदर उनकी समाधियां होती हैं। मकबरा मतलब समाधियां होती है। हाँ जहाँ में दफनाया जाता था उसी के ऊपर कुछ इमारत बनाया तो मकबरा। ठीक है? पूरा रिकॉर्ड बोल दीजिए क्या बोल रहा था। इल्तुतमिश ने अपने बेटे नसरुद्दीन मोहम्मद का मकबरा सुल्तानगढ़ी का मकबरा दिल्ली में बनवाया था। ये तो दो हो गए ना। अपने बेटे का सुल्तानगढ़ी का अपने बेटे का मकबरा कहाँ? सुल्तानगढ़ी में बनवाया था। उसमें फिर ये दिल्ली कहाँ से आ गया? दिल्ली में भी जगह है। ये दोबारा मकबरा कैसे आ गया? दिल्ली में भी नाम हुआ ऐसे लगा। सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसने बनवाया? तो इल्तुतमिश ने बनवाया। अरे इधर कौन सा पूछेगा? सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसने बनवाया? इल्तुतमिश ने बनवाया। सुल्तानगढ़ी का मकबरा कहाँ है? तो दिल्ली में। जगह होती है अलग ना।
देखो यह भारत में बनने वाला पहला मकबरा था। यह भारत में बनने वाला पहला मकबरा था। या सरदारों का समूह। सरदार बोलो पंजाबी भाषा में 40 तुर्क सरदारों का समूह तुर्काने चहलगामी की स्थापना की। तुर्कान चहलगामी 40 सरदारों का समूह तुर्कान चहलगामी की शुरुआत की। मतलब जितने 40 लोग थे जो योग रहे होंगे उनका एक समूह बनाया, वही सारे काम करके वही सब बनाया। उसे बोला गया तुर्कान चहलगामी। सीधे पूछेगा तुर्कान चहलगामी की शुरुआत किसने की है? तो इल्तुतमिश ने की है। किसने की है? इल्तुतमिश ने की है। ठीक है। इल्तुतमिश ने एकता प्रथा शुरू की। एकता क्या होती है? एकता प्रथा। एकता प्रथा क्या था? इसमें यह था कि जो सैनिक थे, जो सेना थी, उन्हें नगद वेतन ना देकर एक जमीन का टुकड़ा दे देते हैं लोग। नगद जैसे कोई सैनिक काम कर रहा है, जो लोग काम कर रहे हैं उनको नगद वेतन ना देकर एक जमीन का टुकड़ा दे दिया। क्या उसी मतलब वो आपका हो गया, खेती करेगा, कमाए। बोलते एकता प्रथा। सीधे पूछो एकता प्रथा किसने शुरू की? तो कितने क्वेश्चन हो गए? देखो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश। गुलामों का गुलाम कौन है? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के समय मंगोलों का आक्रमण हुआ भारत पर पहली बार। और कौन था? चंगेज खान, जो क्या है इल्तुतमिश के समकालीन था। इसने चांदी का टंका, तांबे का दीपे चलाया। और सुल्तान गढ़ी का मकबरा दिल्ली में किसने बनवाया है? इल्तुतमिश ने बनवाया है। तुर्कान चहलगामी की स्थापना किसने की? इल्तुतमिश ने की। एकता प्रथा किसने शुरू की है? तो दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया किसने? तराइन का तृतीय युद्ध इल्तुतमिश ने जीता है। आराम शाह किसने हराया है? तो इल्तुतमिश ने हराया है। किस वंश का है ये? गुलाम वंश का है। और किसका पिता है? तो रजिया सुल्तान का पिता है। तो इनका बेटा था नसरुद्दीन। ठीक है। इसकी ये योग शासक था, योग बेटा था, उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है। उसके बाद इसका जो पुत्र था वो योग नहीं था। जो इसकी पुत्री थी वो रजिया, वो एक योग शासक थी। लेकिन जो मुस्लिम सत्ता थी उन लोगों को मतलब विश्वास से बहुत प्रॉब्लम थी कि मतलब हमारे ऊपर शासन को एक मतलब लेडीज करेगी, या कोई एक महिला शासक बनेगी और हम उनके नीचे काम करेंगे। वो हमारे इनकी बेटी थी रजिया, ये आपने दिखा नहीं। रजिया जो थी जब, लेकिन वो रजिया जो थी कहा था कि रजिया एक महिला ना होती, पुरुष होती तो सबसे महान मुस्लिम शासकों में उसका नाम होता। वो एक मुस्लिम शासक का सबसे बड़ी थी। पहली मुस्लिम शासक कौन है? रजिया सुल्तान। उसे बनने नहीं दिया, तब भी वो जबरदस्ती बन गई। जो उसके आसपास में मंत्री थे वो लोग
लड़ाई हो गई या युद्ध हुआ तो कौन लड़ने जाएगा? एक महिला ने जब वो हाथी मतलब पहले के राजा जो थे हाथी वगैरह जब वो बैठ के आई थी तो मतलब लोग उस बात से बहुत आश्चर्य थे, उसे बनने ही नहीं दिया शासन, वो बन गई जबरदस्ती तो उसे मार दिया गया। हाँ रजिया। हाँ लड़कियों को कुछ करने नहीं देते। देखो अब आप सोचे कि आज के समय महिला की स्थिति ये है तो उस समय क्या रही होगी। आज भी अगर कोई आप कहीं भी अगर ऐसे चले जाए कुछ अलग करें तो लोग जरूर ऐसे भले ही कुछ कहे ना कहे लेकिन देखेंगे जरूर। हाँ ऐसे देखेंगे जैसे कि मतलब उसने चोरी कर ली हो। अरे कुछ तो और छोड़ो, जैसे अभी जो लड़कियां कुछ बाइक चलाना शुरू करें, हाँ कोई लड़की बाइक में तो देखते हैं इतने देखी जाए कोई वो लड़की चलाती है। हाँ और कौन लोग बाइक पे ज्यादा देखते तो ये मतलब आज इस जमाने में आ रहे हैं और लड़कियां इतने आगे पहुंच गई, हर काम में आगे हैं, लड़कों से तो ज्यादा आगे। आप अपनी क्लास में देख लो लड़कियां ज्यादा ठीक है, जितनी काफी ज्यादा परसेंटेज है लड़कियों का ज्यादा है। अब मेरे मेरिट में जाती है कोई भी एग्जाम होता है लड़कियों की ज्यादा जा रही है, लड़कियां ज्यादा पढ़ रही है। अगर लड़कियों को थोड़ी सी छूट दी तो इतना पड़ेगा, पूरी छूट दी जाएगी तो लड़कों की कई जगह दी देखना आने वाले समय। अभी थोड़ी सी छूट दी गई तो आपने कहाँ तक पहुँच गई है, एरोप्लेन से लेकर ट्रेन से लेकर सब कुछ चलाने से चला। अगर थोड़ी पूरी छूट दे देंगे थोड़ी और तो देखना कहाँ से कहाँ छूट। लड़कियां जो है काफी उन्होंने आगे कमाल किया है, लेकिन कुछ लोग उसका गलत वो भी करते हैं। हाँ विरोध लोग भी करते हैं और लड़कियां भी कुछ जो होती है। हाँ जब आपको मौका दिया है पढ़ने के लिए तो आप पढ़ाई करें, तो आप घर से निकले हैं पढ़ने के लिए तो पढ़ाई करें। आप अपना भविष्य खराब करते करते हैं जो और आपके पीछे हैं उनका भी खराब करते हैं। ये आप पढ़ने लिखने हैं और आप कुछ गलत करने करेंगे तो जो और लोग हैं फिर उन्हें भी नहीं पढ़ने दिया जाएगा। आपकी तो लाइफ खराब की बाकी ऐसा करें तो और आगे वाले के लिए आप एग्जाम्पल बने, मोहल्ले वाले ज्यादा एग्जाम का एग्जाम्पल दिया जाए कि हाँ उनकी तरह बनो या आप भी पढ़ने जाओ तो कहा जाए आपसे, वरना आप जाओ प्लीज मुझे पढ़ने दो अगर नहीं पढ़ोगी घर वाले क्यों कहेंगे और लोगों का एग्जाम्पल होता है उस हिसाब से आपका। मैं ज्यादातर तो पड़ोसी वाले कहते हैं। पड़ोसी क्यों कहेंगे, पड़ोसी और जले नहीं होगा, पड़ोसी आपको चलेगी जब चलेगी जब आप कुछ अच्छा कामयाब होगी। मैं पहले अब आप उन्हें खुश कर देते हैं, कुछ आप गलत करोगे तो सबसे पहले वही करोगे, होते नहीं होते। तो आप ऐसा करें कि उन्हें लगे कि हाँ उन्हें कुछ कहने का मौका ही ना मिले, कुछ कहे तो उन्हें हंस गए आपकी तारीफ सुनाई पड़े ऐसा होता ना। अब करेंगे कब जब पढ़ेंगे तब। और ऐसे देखा गया बहुत सारी लड़कियां जो देखिए यार कितना कुछ किया उन्होंने, उनके बारे में पढ़ेंगे वीडियो वगैरह देखते हैं। झांसी की रानी देख लो, कभी आपको फोन देखने का, अरे झांसी की रानी का एग्जाम्पल होगा तो सोचते हैं वो तो उस जमाने में थी, आपका दिखाई इतने सारे अब का देखो अभी तो बहुत सारे एग्जाम्पल है। फोन देखते चलते हैं रील्स में किसकी फालतू की जो लोगों ने बनाई होगी हंसी मजाक को देखते। अगर आपको फोन देखना है लग रहा है कि चलो पढ़ते पढ़ते बोल रहे हैं फोन देखना तो अच्छी चीजें देखना, उसमें कितने सारे एग्जाम्पल है जो है ना पढ़ने का आईएएस टीचर बन रही देखेगा। ये आप कभी मन करे तो कुछ इस तरह से इंटरव्यू है या कुछ इस तरह से चर्चा चल रही हो उन चीजों को देखो तो वैसे ही माइंड काम करेगा। और जब रील देखना शुरू कर देते हैं बच्चों की तरह तो वो रील की तरह ही माइंड बन जाता है। टीन हटा भी है उसके तो मतलब पूरे घर में सब लोग आए सारे तो बंद कैसे थे जब एक बंदा रुक गया। तो अगर आप पढ़ रहे हो अगर आप पढ़ोगे तो ये मत सोचो जॉब लगेगी नहीं लगेगी। अरे आप पढ़ रहे हो आपके पीछे आप कितनों का भविष्य बना रहे हैं आपको कोई नहीं पता है। अगर आप कुछ जॉब पे लग जाओगे कुछ अच्छा कर जाओगे तो आपके पीछे आपके घर वाले जो छोटे भाई बहन है कोई भी है उनका भी आप भविष्य बना देते हो। आप अपने लिए नहीं वो अपने अगर आप खराब कुछ कर रहे हैं कुछ गलत कर रहे हैं तो पीछे वालों को भी ले डूबते हैं जो हम अपना कर रहे हैं। बाकी आप ये होता है हकीकत है ये बात सही है। बाकी अपने कौन से राजा आगे लिखिए रजिया सुल्तान नाम को छोड़ दो इनका डालना रजिया मैडम है सुल्तान
इल्तुतमिश के पिता का निर्वहन नहीं है, उनके गुलाम, मतलब किसका गुलाम था वो? इस बात से वो गुलाम था, वो बना था उनका बेटा था रसूल। हाँ रजिया सुल्तान। इनका कार्यकाल था 1236 से 1240। 4 वर्ष। इल्तुतमिश ने उन्हें लगा कि मेरी बेटी योग्य है तो उसने बना लिया, लेकिन लोगों ने उसे जीत लिया। इनकी कहानी है जो ये थी, ये भी शासक बन गई, ठीक है, शासका बन गई, तो ये कोर्ट वगैरह को शासका बन गई, तो कोर्ट कैद वगैरह लगा के जब आए थे तो लोगों ने इसका बहुत विरोध किया। जब ये बन गई थी तो इनकी जो शादी थी किससे हुई थी? ये मतलब ये कहा गया था कि शादी इनसे हुई थी अल्तुनिया के राजा, भटिंडा के राजा अल्तुनिया से हुई थी इनकी शादी। भटिंडा के राजा से अल्तुनिया शादी नहीं हुई थी पहले, मतलब इन्होंने किसी और शादी कर ली थी। तो इनके जो भाई और जो मंत्री जो थे उनने मतलब जो भटिंडा के राजा है उनसे कहा था कि आप मतलब आक्रमण करो या युद्ध करो, अब इन्हें हटाओ रखिया को और हम आपको शासक बना देंगे, हमारे पास कोई योग्य शासक नहीं है। तो भटिंडा का जो राजा था अल्तुनिया, मतलब इन युद्ध किया, आक्रमण किया और इसे बंदी बना के लिया रजिया को। और जब रजिया वहां पर चली गई तो इनके जो मंत्री थे वही अपने आप इनका भाई शासक बन गया, और जो मंत्री थे वो वहाँ के मंत्री बन गए, उन्हें कुछ नहीं दिया। कौन थे? अल्तुनिया। तो रजिया ने उन्हें समझाया कि तुम्हें क्या मिला, मुझे आपने मतलब गिरफ्तार कर लिया या बंदी बना लिया, तो तुम्हें क्या मिल गया? इससे बढ़िया आप मेरे से शादी कर लो। रजिया ने कहा हम लोग शादी कर लेना और फिर से मतलब दोनों मिलकर युद्ध करेंगे दोबारा से दिल्ली पर, और फिर से मतलब शासक बनेंगे। उसके जाके कहा सही तो कह रही है, तो विवाह कर लिया। लेकिन जब रजिया और वो दोनों लोग जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें मतलब मार दिया गया दोनों को। पूरी जो अपने आप भाई उनको भी ले डूबी। देखो रजिया पहली मुस्लिम शासका थी, रजिया पहली मुस्लिम शासका थी, पहली जो पानी की दुकान पे इल्तुतमिश की पुत्री थी, जो इल्तुतमिश की जो इल्तुतमिश की पुत्री थी, जो इल्तुतमिश की पुत्री थी। इनका विवाह भटिंडा के राजा, कैसे लिखना बता दीजिए। भटिंडा के राजा भटिंडा सही तो लिखा है। अल्तुनिया राजा अल्तुनिया से हुआ। राजा अल्तुनिया से हुआ, ठीक है। रजिया आपको क्वेश्चन याद होगा, एक क्वेश्चन आता है कि प्रथम मुस्लिम शासक कौन है? तो रजिया। एक दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन है ये, तो इल्तुतमिश की पुत्री है, इसकी पुत्री है इसकी इल्तुतमिश। इनके बाद ना कोई इनके पहले कोई शासक था, ठीक है, योग
मतलब नहीं था। थे मतलब कुछ समय के लिए आए, लगभग 1 महीने 2 महीने, फिर वो चेंज होते रहे, उनके नाम कभी कुछ नहीं जानते। मतलब जब मर गई थी तो मतलब वो वहाँ के शासक भाई बने थे, उन्होंने मतलब इनको मारा था। भाई पहले ही मतलब बन गया था शासक, जो उनके मंत्री थे, मंत्री जो थे उनका नाम था, उसकी तो मतलब उसके मतलब ये पसंद नहीं था कि वो एक महिला शासक है, उनके मंत्री। हाँ, तभी उन्हीं के षड्यंत्र से क्या हो गया, उनको मरवाया गया, उनके भाई को शासक बनाया गया। ठीक है, फिर इनके बाद में तो कोई योग्य शासक था नहीं। ठीक है, अभी नहीं, बहुत अच्छा। जो रजिया थी, रजिया के बाद कोई योग्य शासक नहीं था, तो जो इल्तुतमिश ने सुल्तान पहलगामी की स्थापना की थी, उन्हीं में से एक व्यक्ति कौन था? बलबन। बलबन राय का पॉलिटी में पढ़ेंगे। बलबन जो क्या शासक बना, इनके बाद कौन शासक बना? बलबन। बलबन हेडिंग मतलब जैसे अभी इधर सुन लो, जैसे तुर्कान पहलगामी की स्थापना की थी इल्तुतमिश ने, उन्होंने कौन थे? 40 सरदार थे, मतलब सारा काम जितना शासन था वही लोग कर रहे थे। इल्तुतमिश के बाद तो और भी कोई योग्य शासक था नहीं, सारा काम इनके ऊपर था, तो सारा काम उसमें कौन था? योग बलबन। उसे लगा कि यहाँ कोई योग्य शासक है नहीं, उसने इस बात का फायदा उठाया और खुद गद्दी पर बैठे, उनको जो शासक थे उनको साइड कर दिया। तो कौन बना शासक? बलबन। ये कौन था? 40 तुर्क सरदार जो बने तुर्कान पहलगामी, उसी में से एक व्यक्ति था क्या शासक हो गया। जब गुजराती हो कोई योग्य शासक नहीं, देखिए आगे तो बलबन एक ऐसा सुल्तान था या ऐसा शासक था, एक ऐसा शासक था, एक ऐसा शासक था या सुल्तान था जो 20 वर्ष वजीर के रूप में और 20 वर्ष सुल्तान रहा। वजीर का मतलब क्या होता है? सुल्तान शासक के बाद जो मेन होता है कौन? वजीर। 20 वर्ष और 20 वर्ष वजीर रहा, 20 वर्ष सुल्तान रहा। यह सुल्तान न होते हुए भी यह एक ऐसा शासक था जो 20 वर्ष वजीर था और 20 वर्ष सुल्तान के रूप में रहा। ये सुल्तान होते हुए राजा, ये सुल्तान ना होते हुए भी, हाँ ये सुल्तान आगे था, सुल्तान ना होते हुए भी छत्र का प्रयोग करता था। छत्र क्या होता है? छत्र का प्रयोग करता था। जैसे जो शासक होता है, राजा होता है, उसके आगे में छाता लगा के अच्छा, वो लगा हुआ होता है। कहीं वो जाते तो उनके वो कहीं जाते थे तो वो हाँ, जब वो बोलते थे या शासन कुछ सुनाते थे तो वो छत पर लगाया जाता था। तभी तो ये शासक बन गया, सारा काम ये इस तरह से करता था, तभी फिर शासक बन गया। हाँ, तो ये कहते हैं सुल्तान। क्यों मैं अपने करूँ न्याय अच्छा करता है, न्याय अच्छा हाँ, करता न्याय अच्छा किया। देखिए अब देखो, इसने ये देखिए छत्र का प्रयोग करता, इसने लौह और रक्त की नीति अपनाई। लौह और रक्त की नीति
सीधा नेक्स्ट है ये क्या होती है लोगों अभी वो कट्ठा होगी मतलब ये कट्टरपंथी वाला लाहौर की नीति में जब सीधा और हाँ। सब पता ये न्याय जैसे करना था चाहे वो कोई भी हो एक से लेना होगा ये सीधा वाला होना चाहिए सीधा और पैगोज मतलब कोई भी व्यक्ति हो जब वो राजा अगर बैठा है सिंहासन पर तो उसके क्या है पैर चूमेगा है सीधा और पैगोज मतलब आकर पैर चूमेगा पैर पे ऐसे गिर जाते हैं जमीन पर ऐसे लेट कर उसके पैरों को चूमेगा तब आएगा ऐसा नहीं कोई भी हो जाए वो ऐसा नहीं किसी को मतलब छूट नहीं दी किसी प्रकार की ये भारत यहाँ का मतलब ये हमारे मित्र है तो ऐसे आया होगा लग जाओ तो इनने न्याय मतलब ये कह रहे थे अभी कि इन्होंने न्याय बहुत अच्छा किया है हाँ लाहौर की जो नीति थी इनकी मतलब कोई इस तरह से नहीं है कि कोई व्यक्ति आए इनका मित्र है इस तरह से आगे कुछ भी मित्रता तो ये अच्छा कैसे हुआ ये तो बहुत बुरा हुआ मतलब सबके साथ एक सा व्यवहार था समान था हाँ बाप अगर कि आप दूसरे जाओ कभी वो कर जाएगा सही है मैम ये जान सीधा पैगोज को दिन की सीधा ही थी कि अगर कोई राजा है तो पता लग जाता है कि हाँ वो राजा है कोई भी आएगा तो उसके पहले क्या है पैरों को छूएगा सिजदा करेगा और मतलब वो क्या माथा टेकेगा इसका मतलब सिद्धा एक बोला सजदा हाँ। वो भी इसी का मतलब हाँ ये था सिजदा सजदा तेरा मतलब नेक्स्ट देखो इतना सिजदा करना आगे देखो इसने नवरोज त्योहार शुरू किया नवरोज पारसी धर्म में अभी भी मनाया जाता है त्योहार शुरू किया इसने जिले इलाही ये मतलब सुना हुआ लग रहा है ना क्या यही ना जिले लाई वाला इसी मूवी में कहता है जिले लाई वाला हाँ वो दिल लाए इसने अरे वो आता तो नहीं था अकबर वीर उसमें करता है इसने जिले लाए और नियामतें खुदाई और नियामतें खुदाई इसने जिले लाई और नियामतें खुदाई इसने कहा था मैं ही खुदा हूँ या मतलब मेरा जो कह दिया मैंने वही कार होगा या वैसा ही होगा जिले लाई मतलब ये कहता मैं ही मतलब अल्लाह का बंदा हूँ या मैं ही जो मैं कह दूँ वही सही है मतलब ये जो होता है जिले इलाही इसका भी तो कुछ मतलब होता है कि मैं खुदा हूँ ये सब पता है मेरे मालिक जिले लाई मतलब मेरे मालिक क्या मेरे मालिक ऐसे तो करते हैं ना और कैसे कैसे ऐसे मतलब जिले लाई कि आप ही सब कुछ हो हाँ इसका मतलब अरे मुझे आता था वो जब आता था तो करते नहीं थी तलवार ये अपने आप को बताता था क्या क्या अरे हम लोग कहाँ पहुँच जाता है जिले लाई और नियामतें खुदाई उपाय धार की नेक्स्ट देखो दीवाने अर्ज विभाग बनवाया था दीवाने अर्ज आज क्या है दीवाने अर्ज दीवाने अर्ज विभाग बनवाया दीवाने अर्ज की स्थापना की ये क्या था सैनिक विभाग सैनिकों की नियुक्ति या सैनिकों को कली करने के लिए सैनिकों के लिए इसने अलग से विभाग बनवाया कौन से ये जो था ये नवरोज त्योहार ये क्या होता है पारसी धर्म में त्योहार था शरीर से शुरू किया था अब पारसी धर्म में मनाया था न्यायवते वो दीवाने अर्ज पूरे का दीवाने अर्ज क्या था तो एक सैनिक विभाग तो इसमें भी ने वो सैनिकों को अलग जमीन नहीं दी थी जमीन सैनिकों को तनख्वाह मिलती ना थी वो नहीं बोला सैनिकों की नियुक्ति करना है सैनिकों के बारे में उसने अलग से विभाग बना दिया जैसे देखो याद करके करो
दीवाने अर्ज क्या था? सैनिक विभाग। किसने शुरू किया था? बलबन ने। और इसने क्या किया है? जो इल्तुतमिश ने तुर्कानी चहलगामी शुरू किया था, इसने उसे समाप्त कर दिया। क्यों समाप्त कर दिया? क्योंकि खुद ये वहां का शासक उसमें मतलब था और शासक बन गया। इसमें कोई और आगे व्यक्ति ऐसा ना हो वो शासक बन जाए, ये ऐसा कोई काम नहीं। देखो इसने तुर्कान ने चहलगामी समाप्त की। तुर्कान ने चहलगामी को समाप्त किया। शुरू किसने किया था? इल्तुतमिश ने। तुर्कानी चहलगामी शुरू किसने की? इल्तुतमिश ने। समाप्त किसने की? बलबन। ठीक है। इसे इतने में एक साथ, ठीक है। ये आपको याद रखना जी, कर लेंगे। पूरा गुलाम वंश समाप्त। कितने में एक साथ थे? 3 तो थे में एक रख दिया नहीं, तो 2 पॉइंट याद करने। कौन सा? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन, 2 पॉइंट रख दिया। शासकों में 9 दस्ते कब्जे, लेकिन बस 2 मैंने ये बैठे उनका कोई मतलब क्वेश्चन आता ही नहीं है। आप पढ़ने बैठे एक लाइन और लिखो, गुलाम वंश का अंतिम शासक। अंतिम शासक क्यूमर्स या कैपुआ? क्यूमर्स। कैपुआ। अब याद होगी गुलाम वंश। अब मैं सुना करूंगी तो 15 मिनट आपने सुन ली। और एक और क्वेश्चन नहीं, एक और रूल, जिससे पूछेंगे वही बोलेगा। सही है? याद होना चाहिए। यही तो सही है। हाँ मैम सही है, अभी तो याद होगा। हाँ मैम सही है, ना वही किसी भरोसे जब तक बताते रहना। हाँ मैम ठीक है। और जो घर के ये टॉपिक है वो सब सुनूंगी कल, ठीक है। अभी मैं टॉपिक बताऊंगी, पहले आप थोड़ा आगे कल मैं उसमें कौन सा टॉपिक दे रहे हैं? हाँ अच्छा, तभी तो मैं घर के खले अभी पूछूंगी, मेरा थोड़ा सा पढ़ा दूं। लास्ट क्लास इतना कुछ सुनने का रहेगा 10 मिनट का। बता दिया था याद कर लेना। याद किया ये लगा तो क्यों तारीख को बाहर कब था? अच्छा बाहर कब जाके नहीं आए बता देखिए हम ये टॉपिक बताया था। ऐसा होता ना, खाली में बता रही है आप, लेकिन इतना ये हमारी बुद्धि लोग कहते क्यों ना इतना बहाना चल जाएगा। हाई सेंटर में जो नहीं गए, कोई वाला टॉपिक छूट गया होगा, नहीं आए परसेंटेज हमारी कोई दिक्कत नहीं। वो तो क्या है, पेरेंट्स को ऊपर जिम्मेदारी लेती जाता है ना कि वो सोच चाहते हैं भाई वो टूट गया, पेपर हाथ टूट गया। और अब जिम्मेदारी अपने ऊपर है कि कम्युनिकेशन है, जॉब आपको लेनी है तो आप पढ़ेंगे, नहीं लेनी है तो लाइफ टाइम पढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। 8 बजे उठो या 7 बजे उठो, कोई मतलब नहीं। कल जो आने वाला समय है उसमें बकर पैसों के आप, क्योंकि फैशन इतना है भाई, कंपटीशन इतना है, आप कहीं जाएं फिर आप जितना पैसा खर्च कर ले ये आपको ऊपर डिपेंड करता है। उतना ही बात है। आपको वाला एक इमेजिन नहीं, जब आपकी जॉब लग जाएगी तो वो मतलब मंजिल कैसा होगा। जॉब लग जाए आपकी, पूरे गांव में आपके नाम होगा, गांव में 4-5 गांव में पूरे रिलेटिव में जॉब लग सकते हो। ये वाली वो पूरे साल जहाँ आ जाएगी, अच्छा तुम्हें पास हुई थी, 4-5 बेटा क्या नाम
वो आप सोचते नहीं कभी सोचते हो, लेकिन उसके लिए वास्तव में पढ़ना है। मगर कोई नहीं होगा, समय जल्दी उठो, पढ़ाई करो, रात में देर में सो, लेकिन पढ़ के सो, ताकि रील देख के सो। अब पहले सो जल्दी उठो, तो रील देखे उन्हें जल्दी उठ जाते हैं, आदत होती है, लेकिन रजाई में फोन शुरू, किसके बजे जाना शुरू, इंस्टाग्राम पर देखने नहीं बना, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ चलो अच्छी बात नहीं, आप क्या होता है अच्छा नहीं ये वाली तो है जनरेशन कहाँ से आए लगा तभी नहीं मालूम ये बाबरा है, ये चंद्रगुप्त हरान बनाने के बाद यही सोचना है कि मोर वंश के अंदर व्रत की जो हत्या है सोम वंश के साथ, उसमें तो सोम ने हराया था अपने मंत्री थे, उन्हीं ने हरा दिया। ब्रह्मदत्त कौन थे? ये मोर वंश के अंदर था, उसे छोड़े जैसे जो खिलजी वंश है पहले कभी नहीं, अब ये ज्यादा फेमस हो गया। क्यों? अलाउद्दीन खिलजी पर मूवी बन गई पद्मावत, मूवी है पद्मावत, देखिए अलाउद्दीन खिलजी का पता क्या है? समझ में इसलिए नहीं आया क्योंकि आपने पढ़ी नहीं हिस्ट्री, वो उसमें दिखाई जाती है। मतलब खिलजी वंश के बारे में अलाउद्दीन खिलजी वाले पढ़ लेंगे तो आपको इंटरेस्ट वो वाली तो बिना मालूम होती है उसमें। और फिल्म तो मैंने देखी है लेकिन बाद में कहाँ की रानी पद्मावती कहाँ की रानी थी? थोड़ा सा दिखा विकास अलग मणिपुर की नहीं क्या? मणिपुर पद्मावत किसकी रचना है? ये बना पद्मावत में नहीं मैम आप ऑप्शन दो हम बता अरे महादेव अच्छा एक हिंट दे दिया, महादेव नाम है। महादेव नहीं मैम कोई जेल से क्या? नहीं मैम आप मुझे तो ऑप्शन बता देंगे मलिक मोहम्मद जैसी, मलिक मोहम्मद जैसी मैम ये पूछी जाती है हिंदी में पूछी जाती है। पद्मावत किसकी है? मलिक मोहम्मद जैसी। पद्मावत मूवी बनी है, ठीक है, अच्छी फिल्म। अगर आपको जैसे उसे बोरिंग लगेगी जैसे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पता ही नहीं, ठीक है, और इसे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पता है, उसे थोड़ी सी इंटरेस्ट मिलेगी कि हाँ ये नाम हमको खिलजी थे, उन्हीं ने मतलब उसमें नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवाई थी। कौन सी वाली खिलजी है वो? वो ये खिलजी नहीं है, वो अलग है, ठीक है। अब ये बाद में आएगी, वो काम की बात अभी आज ये ना उन्होंने बता रही थी बिहार में वो बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी वो अलग है। पहले के संस्थापक लिखो, जलालुद्दीन फिरोजपुरी 1290 जलालुद्दीन, ये जलालुद्दीन खिलजी तब भी सही है। आप पूरा ऑनलाइन नहीं बना रहे एग्जाम में, नहीं मैंने कहा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इसमें जलालुद्दीन खिलजी आ गया, हो सकता है वो शॉर्ट कर दे फिरोज ना लगा, तो जलालुद्दीन खिलजी भी सही है। आज नहीं मिलेगी आज का बात का इनमें एक क्वेश्चन है कि जलालुद्दीन खिलजी कौन है? खिलजी वंश के संस्थापक। जो जलालुद्दीन खिलजी थे, अलाउद्दीन खिलजी के, ठीक है, चाचा भी थे और मतलब शासक भी थे। ये मतलब जो अलाउद्दीन खिलजी था, इनके समय में एक जगह है कौन सी? कड़ा, प्रयागराज इलाहाबाद के पास में एक जगह है कड़ा, वहाँ का मतलब सूबेदार था अलाउद्दीन खिलजी, और शासक कौन था? जलालुद्दीन। इसे अभी मैं बताया था कि कौन इल्तुतमिश है बदायूं का होता इक्तिदार का, ये शासक जो होते हैं वो दिल्ली में बैठा ना, वो हर जगह घूमते थे, कौन भी थे काम करे, तो ऐसा अभी नहीं, वो अलग अलग सिपाही वगैरह रखे जाते हैं कि कहाँ पर क्या करना होगा, वहाँ नियंत्रण करने के लिए। ऐसे जलालुद्दीन खिलजी के समय में जो कौन थे? अलाउद्दीन थे। अलाउद्दीन खिलजी वो कड़ा का सूबेदार था,
कड़ा का सूबेदार अभी था। लिखना होगा नहीं, कड़ा का सूबेदार कौन था? अलाउद्दीन। जी मैं मुझे कुछ दुष्ट आदमी था जो दुष्ट आदमी था जो हाँ, अलाउद्दीन तो सुविधा मतलब बहुत वो था, लोगों को ज्यादा परेशान है मारना। कहा इसके बारे में और ज्यादा इसने ये मतलब जो था अलाउद्दीन खिलजी कड़ा का सूबेदार था। शासक कौन था? रघुवीर फिरोज खिलजी। ये जो था इसका मतलब चाचा जो था वो शासक भी था अलाउद्दीन, और इसकी हत्या इसने की अलाउद्दीन खिलजी ने। चाचा मुझे इसे ही मार दिया। जब इसे कब लगा कि सारा सब जीते हम, युद्ध करें हम, जीत के लाते हम, और ले कौन लेता? शासक। जब इसे ऐसा लगा कि मतलब जीत के लाते हैं हम, इसने गुजरात का विजय की थी, कहाँ पर? दक्षिण भारत में, ठीक है। और बहुत सारा सोना वगैरह ढूंढ के लाया था, और सब किसने रख लिया? शासक को देना पड़ेगा। जितना भी आप लेके आए हैं उसको देना पड़ेगा शासक को। कुछ हिस्सा तुम्हें दे दिया, बाकी रख दिया। तो ये मतलब शासक बोल था, तो ये मतलब क्या था उसके समय में? सूबेदार मतलब एक अधिकारी टाइप बना देता, एक क्षेत्र का अधिकारी। शासक कौन था? जरा से ये मतलब चाचा था वो देगा। हाँ, ये मैम हमको हो सकता है। मैम ये वाली स्टोरी इसमें होगी क्या? कौन सा चाचा है? हाँ ये है। अच्छा तो देखेंगे। मैम कौन सा वो मतलब उसमें ऐसा दिखाया गया है मूवी में, जैसे ये लूट के लाता है, तो ये मतलब यहाँ पर बधाई देने आता है खड़ा होकर, इससे मिलने आता है। जब ये जीत के लाया था सोना, तो कहता मैं तुम्हारे लिए मतलब ऐसे व्यक्ति लेके आया हूँ जो तुम्हारे हर कहने पे काम करेंगे। ये इसने कहा था मैं तुम्हारे लिए अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था गिफ्ट लाया हूँ, तोहफा। उन्होंने कहा क्या? कि तुम मेरे लिए इतना सोना वगैरह जीत के लाए हो क्षेत्र, तो तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ तोहफा है। उन्होंने कहा क्या तोहफा है? उन्होंने कहा दो मतलब वो थे गुलाम टाइप, ये दो व्यक्ति हैं तुम्हारे हर कहने का सारा काम करेंगे। उन्हें कहा सारा काम करेंगे, उन्हें कहा सही सारा काम करेंगे, मार डाला। उन्होंने कहा इसमें अजमा के देख लो। उन्होंने कहा अजमा लो, ठीक है। उसने अजमाया, उसने कहा कि मेरे कहने पर इन्हें मार सकते हो। उसने सिर्फ इतना कहा था मेरे कहने पर आप इन्हें मार सकते हो। वो भी बेचारा डर गया और उसने मार दिया। वो भाषण में बना दी, बहुत प्रसन्न हुआ कि मतलब मेरे कहने पर एक सेकंड भी नहीं उसने जवान से निकला कि मेरे कहने पर आप इसे मार सकते हो। उसने इतना कहकर इधर मुड़ा, उसने मार दिया। तो बोलते हैं बहुत खुश। बाद में शासक हो गया अलाउद्दीन खिलजी। जब इसे अलाउद्दीन खिलजी था शासक बना, जो पद्मावत की जो कहानी है, चित्तौड़ के राजा थे रतन सिंह। चित्तौड़ के राजा रतन सिंह, उनकी पत्नी थी पद्मावती, जो कहा जाता है बहुत खूबसूरत थी। इतनी खूबसूरत उनके तरह खूबसूरत कोई था ही। ये बात अलाउद्दीन खिलजी को कैसे बताई थी? जो चित्तौड़ के वो थे पंडित, राजस्थान चित्तौड़ के पंडित जो थे, मतलब उन्हें निकाल दिया गया था। उन्हें कुछ गलती की होगी, ठीक है, तो राजा के द्वारा देश निकाला, उन्हें निकाल दिया गया। लेकिन वो इस बात चिढ़ गए कि मतलब मेरी गलती से मुझे इतनी सी गलती पर निकाल दिया गया शासन ने। तो वो किसके पास गए? अलाउद्दीन खिलजी के पास। उनने उन्हें स्टोरी सुनाई कि वहाँ की जो रानी है पद्मावती, वो इतनी खूबसूरत है कि आप अगर एक बार देख लें तो आपको मतलब देखते रह जाएंगे। और अलाउद्दीन खिलजी की ये जिद थी कि कोई भी मतलब खूबसूरत है कोई चीज़ है तो मेरे हाथ से कैसे छूट गई। तो उसे भी मन लगा कि गाँव मैं भी देखा चित्तौड़ पर मतलब जीतूंगा, पद्मावती रानी उन्हें देखूंगा। उसने वास्तव में मूवी में दिखाया, वैसे भी पुस्तक में पढ़ेंगे, बहुत मेहनत की चित्तौड़ को जीतने के लिए और वहाँ की रानी की झलक एक देखने के लिए। पता नहीं उसने क्या क्या किया। तो उसने रिक्वेस्ट की, मतलब कहा गया, तो उसने कहा मुझे कुछ नहीं करना है, बस जब उसे पूछा कि आप युद्ध क्यों कर रहे हैं मंत्री वगैरह, तो कहा गया था मुझे पद्मावती जो है उनकी एक झलक देखनी, उनसे मिलना है। तो मतलब इस बात में बहुत सब लोग मतलब या तो युद्ध होगा, कहा गया था या तो युद्ध करो, या फिर चित्तौड़गढ़ के राजा थे रतन सिंह, उनसे कहा था या तो युद्ध करो या फिर मतलब मुझे एक बार पद्मावती जो रानी है उनकी झलक देखनी है। मतलब वो लोगों को तो मना किया, लेकिन जो रानी थी उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, देखना है
मतलब अगर इतनी सी बात से युद्ध मतलब नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो निकलती नहीं थी ज़्यादा। तो देखा था तो 1 सेकंड की झलक दिखाई होगी, देखने आया वहाँ बैठाना गया और ऐसे नहीं दिखाएगी, आईने में दिखाएगी, मतलब शीशे में उनकी मतलब परछाई। हाँ वो वहाँ खड़ी थी, हाँ परछाई टाइप की दिखाएगी, मुझे दिखाया गया ना। और वहाँ से मतलब वो धुआं जैसा उड़ रहा था, वो सही से साफ दिखी नहीं तस्वीर, और शीशे में ही दिखाया गया। ये मूवी में दिखाया जाता है। हाँ मूवी में दिखाया गया। तुमको इस टाइम को मतलब अलाउद्दीन खिलजी का उसमें कौन है, मूवी में कौन है? रणवीर सिंह और बहुत सुंदर दिखाई जाते हैं उसमें। सुंदर दिखाई जाती है। और उसे और क्यों लोग इस बात से कि कभी मतलब देखने को जरूर नहीं मिली। उसने युद्ध किया और चित्तौड़ को जीत लिया। चित्तौड़ जो राजा रतन सिंह थे उनको मतलब मार दिया गया। जब ये बात पद्मावती को पता लगी कि मतलब राजा को मार दिया गया है, अब पूरी तरह से मतलब जीत लिया गया है, तो उन्होंने क्या किया, कौन सा जौहर व्रत प्रथा से अपने प्राण त्याग दिए। काफी लोगों ने जौहर, हाँ जितनी भी रानियां थी या जो महिलाएं थी वहाँ के साथ राज्य की, जौहर व्रत प्रथा क्या होती है? बहुत ही आगे चलती है वहाँ पर। जैसे एक आग जैसे जलाकर, कितना कठिन होता होगा, हाँ आग जैसी जलाकर उसमें हमने ऐसे पूजा, तो वो मर गई थी रानी, मर गई थी आगे, मर गई। उनकी मतलब जिद थी कि उन्हें मतलब कोई ऐसा शासक की जिद थी और मिली नहीं अलाउद्दीन को, ठीक है, जो पूरा वो करके आग जैसे जला लेते, आग जला के, अरे आग जैसे जला लेते, आग जलाकर वो अपने आप में कूद गई, उसे मिली नहीं। चित्तौड़गढ़ तो उसने बड़ा जीत लिया। चित्तौड़गढ़ की रानी थी पद्मावती, राजा थे रतन सिंह, 1303 ईस्वी में जीता था चित्तौड़गढ़ को। फिर उसका नाम चेंज कर दिया, उसने खिजराबाद कर दिया। अपने बेटे का नाम, उसका बेटे का नाम था खिजर खान, उन्हीं के नाम पर रख दिया था, गिफ्ट के टाइप मतलब कि हाँ आपको गिफ्ट दे। ये लिखिए ना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय अलाउद्दीन खिलजी कड़ा का सूबेदार था। कड़ा का सूबेदार था। इसने अलाउद्दीन की बात हो रही है, इसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को अपने सैनिकों द्वारा भरवा दिया। अपने सैनिकों द्वारा भरवा दिया। और खुद शासक बन गया। आगे है लिखिए अलाउद्दीन खिलजी। तो दिल्ली सल्तनत में जो फेमस जो पूछे आते जाता क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी हो गया, मोहम्मद बिन तुगलक हो गया, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, कुछ फेमस शासक है उन्हीं के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। एक इब्राहिम लोधी है, देखोगा पानीपत का सिकंदर, ये है
1296 में यह 1296 ईस्वी में यह 1296 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसका उद्देश्य विश्व विजय था। इसका उद्देश्य विश्व विजय था। इन्हें क्या था, पूरे विश्व को जीतूंगा। तो उद्देश्य क्या था? विश्व विजय था। इसका ड्रीम था सिकंदर, तभी जैसे सिकंदर द्वितीय कहा जाता है। उपाधि है नाम सिकंदर कहानी। इसका उद्देश्य विश्व विजय था। इसका प्रथम, तो इसने प्रथम, अरे वो इसने प्रथम विजय गुजरात पर हासिल की। गुजरात पर या गुजरात सबसे पहले कौन सा राज्य जीता थे? तो गुजरात। सबसे पहले विजय कौन सी थी? तो गुजरात। तो पूछा है कब? तो 1298 में गुजरात को जीता था। 1298 में जीता था। 1298 1301 ईस्वी में 1301 ईस्वी में रणथंभौर को जीता था। किसको? रणथंभौर। ये कहाँ है? राजस्थान। 1301 ईस्वी में रणथंभौर को जीता था। 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर विजय की। 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर विजय। तो भारत का कौन सा क्षेत्र नहीं जीत पाया था? कोई विजयनगर। विजयनगर जो साम्राज्य था उसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के समय हो गई। तो उससे कुछ जीत नहीं पाया। चित्तौड़गढ़ जो था उसे किसी ने नहीं जीता था, पर इसे जीता था। अरे चित्तौड़ के राजा रतन सिंह थे। चित्तौड़ के राजा रतन सिंह चित्तौड़ के राजा रतन सिंह थे। महारानी पद्मावती थी। महारानी पद्मावती थी। ठीक है, बाकी मैं थोड़ा सुन लूँ 5 मिनट आपसे। कल बताया था, कल वाला वो कब बताया था? परसों। कनिष्क और हाँ कनिष्क और चंद्रगुप्त। ये मैंने 2 टॉपिक दिए थे। और कल का जो टॉपिक कल याद करके आना है, जो मैंने गुलाम नस्ल लिखने साथ बताया सब याद हो। ठीक है, तो जाएगा एक में प्रबल वर्ग।
चीन के बारे में। और अभी आपका टॉपिक ये है कौन सा? चंद्रगुप्त द्वितीय। लिख के दिखाओ। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में 2 मिनट में। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। हाँ देखो हाँ लिखा कहाँ है? जितना याद है वो लिखो। एक बार हमें दिखा दी थी, मेरे में लिखा ही नहीं है। कोई एक पॉइंट तो याद आता हो, कोई नहीं याद आता? 380 गद्दी पर बैठे हुए उनके पुत्र कुमार को पिता बताओ ना लिखो लिखो बताओ तो एक पॉइंट ठीक है। इनकी 2 पत्नी थी, कुबेरनागा और दुर्वासा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। गुप्त वंश के थे। ये तो गुप्त वंश। चंद्रगुप्त द्वितीय इन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहते हैं। मैम इन्होंने सबको पर विजय के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलाए। और है ना जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे इनके काल को साहित्य का स्वर्णकाल कहा गया है। इनके समय में कौन थे? वो कालिदास। मैम इनके दरबार में महारत्न थे। महारत्न थे और महारानी जो थे इनके समय में कौन थे? कालिदास। और कौन थे?